चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो प्यारी सी सुबह का प्यारा सा प्रणाम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है सुबह के 8 बजे से। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में, और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों में। आजकल हराई भराई समझो, सारी पेड़ पौधों में सारी हरी भरी पत्तियां आ गई है। तो चलिए दोस्तों, एक दिन की शुरुआत भी हो गई है, नई हंसी, नई खुशी, नई जोश, नई उमंग के साथ। तो चलिए, अभी मैं घास के लिए आ रखी हूँ, और आपको सबसे पहले आज का मौसम बता देती हूँ। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से आज का मौसम। अच्छी सी धूप खिल गई है, और ये रहा। और मैं आ रखी हूँ घास के लिए राजगांव के ऊपर वाले खेत में। तो ये देखिए भाई, किसी किसी खेतों में गेहूं की बुआई कर रखी है। ये उखड़ के खेत हैं। और ये देखिए, ये खूबसूरत सा नज़ारा है सुबह सुबह का पहाड़ों का। ये सामने दिख रहा है भाई गढ़ और लाटा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा यहाँ पे हमारा गेहूं का खेत, जिसको मैंने कभी पिछली वीडियो में बताया था एक बार। तो ये देखो, यहाँ पे गेहूं भी जम रखे हैं। जब एक दो बार बारिश हुई ना, तब जमे ये गेहूं, नहीं तो गेहूं भी नहीं जमने वाले थे। तो चलो, जैसे भी एक दो बारिश और हो जाती तो अच्छा हो जाना था इन्होंने। मगर अभी देखो क्या होता है भाई, बारिश होती है नहीं होती है कुछ पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह पहाड़ों की महिलाओं का जिनके गाय भैंस रहते हैं, तो उनका सुबह का काम होता है सबसे पहले घास पात को लाना है। और उसके बाद आजकल बहुत धूप हो रही है दिन में, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। घास भी नहीं दिखता है, जब धूप लग जाती है तो घास नहीं दिखता है। तो इसलिए सुबह सुबह आना पड़ता है घास के लिए। ये देखो, घास कुछ इस प्रकार से है ही नहीं, उतनी बारिश हुई नहीं कि जो अच्छा सा घास लग जाए। मगर क्या करना है, सुबह को दिख जाता है, थोड़ा ऊँस पड़ी रहती है ना, तो दिख जाता है घास। तो सुबह सुबह निकालना पड़ता है। और मेरा घास भी हो गया है। और यहाँ पे आई मैं अभी अपने गेहूँ देखने। मैंने सोचा कैसे जमे हुए, या जमे तो थे मगर कितने बड़े हुए वो देखने आई थी। तो चलिए, गेहूँ भी देख लिए हैं और घास भी हो गया है। तो चलती हूँ अब घर। फिर देखो क्या क्या, अभी इच्छू को स्कूल भी जाना है, नाश्ता पानी खाना है। उसके बाद देखो क्या होता है, सिलाई करती हूँ या कहीं और काम को जाती हूँ। तो चलिए, आप वीडियो में बने। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे घास की सोटी भी हो गई है। और ये देखो, सभी लोग अभी घास के लिए आ जाते हैं सुबह को। यहाँ नीचे दीदी भी आ रखी है, और दीदी और भी ऊपर निकाल रहे हैं घास। और ये दिख रहा है हमारा प्यारा सा गांव मैकोट गांव, और सामने दिख रहा है सुनार गांव। ये पूरी आरगढ़ पट्टी है, ये देखिए भाई। ये भाई कुछ कुछ खेतों में देखो, यहाँ हल भी लगा दिया है। हल तो कहाँ लगाते हैं, तो ट्रैक्टर का काम है। इनमें तोर बोई है शायद। तो ये देखिए, ये देखो, आजकल जंगली सुअरों का आतंक भी है। तो सारे खेतों में कपड़े ही कपड़े टांग रखे हैं भाई। इच्छू ने आज साड़ी पहनी है। वाह, कहीं पे आई दादी ना प्रणाम कर दे। नमस्ते आप सबको। डांस कर दो, बोल दे, कर दे, कर दो डांस, कर दो डांस, कर दो। हवाई तवाई माझी हवाई।
देखो भाई मेरी इच्छू सिंगर बनने वाली है। इन वो दादी कौन में लगणो दादी में करना ये ने इन वो बुआ कन में लगणो में करना क्यूट लगनी क्यूट। इन बोले हेलो दोस्तों बोल 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 भाई हेलो दोस्तों, कैसे लग रही हूँ मैं, कैसे लग रही हूँ मैं? कमेंट करना मेरे को, कमेंट करना मुझको, मैं कैसी लग रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ। बाय। बाय। इन बोला अब हम नाश्ता खाते हैं, मिलते हैं उसके बाद। मिलते हैं उसके बाद नाश्ता खाते। काली देर से दे दे। तो चलिए दोस्तों, आज के नाश्ते में है सागिना की सब्जी, जिसके हमने कल परांठे बनाए थे, तो थोड़ा सब्जी बची थी। चलिए दोस्तों, नाश्ता पानी भी हो गया है और मैं सिलाई के रूम पे भी आ गई हूँ। तो चलिए, बहुत सारे कपड़े हैं जिन पे प्रेस नहीं की है, तो अभी मैं उन पे चलिए दोस्तों, दिन के 12:45 हो चुका है और मैंने 1-2 सूट तैयार कर दी है जो यहाँ पे है। और इसके साथ साथ ना, क्योंकि अब ओके अब गर्मी का मौसम आ गया, अब तो स्वेटर तो सही नहीं जाती है भाई, तो फोन रखने तो फ़ोन रखने की बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने दुकान से लाया था प्लाजो, तो प्लाजो पे जेब तो नहीं रहते हैं, तो मैंने इस वाले प्लाजो पे दोनों तरफ जेब डाले। और इस प्लाजो पे मैंने दोनों तरफ जेब डाले, तो फ़ोन रखने की सुविधा भी हो गई भाई, नहीं तो स्वेटर पहननी ज़रूरी होती है, क्योंकि जेब होते तो उस पर फ़ोन रखने के लिए अच्छा हो जाता है। तो चलिए, ये देखो ये बेचारी भी लगी हुई है, तो चश्मा ना फोड़ी मेरो है। तो जा रहे खाना खा ले। क्या हुआ? भूख नहीं लगती। इसको तो कभी भूख ही नहीं लगती है, पता नहीं कैसा पेट है इसका।